Good morning, all of the students. I hope that you will be best. Here we are studying lecture 3. हम लोग जानेंगे कि कोई भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। इस पर थोड़ा कंसेप्ट पहले पढ़े हुए थे, आज हम थोड़ा जानेंगे। स्टार्ट है, जैसे कहेगा कि x, जैसे आप लोगों को एक भारी देते हैं, नहीं हल्के देते हैं, 2x² प्लस 4x प्लस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, हल करें। जैसे इसको हम लोग अगर एग्जाम में रहेगा कि इसको हल करें तो कोई भी मेथड लगा देंगे, फैक्टराइज कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में कहेगा पूर्ण वर्ग विधि से तो उसमें स्पेशल आपको हल का सॉल्यूशन करना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि ये आगे वाला जो x है उसके दुख खत्म हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बोलिए, बनाएंगे ऐसे। चूंकि ये क्वेश्चन है 2x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर क्या है 0, तो 2 से बाहर दे देंगे, तब ना 2 इसका खत्म हो जाएगा। तो लिख देंगे दोनों तरफ 2 से क्या करने पर, भाग करेंगे तो सब में बटा 2 हो जाएगा। तो 2 से ये कट जाएगा, 2x² प्लस 4x प्लस 2 बटे 2 बराबर 0। इसका मतलब अहू में भाग है, तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो x² प्लस 2 से 4 में भाग देंगे तो क्या होगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक स्टेप बढ़ा दिए कि न बढ़ाए, इसका मतलब ये हुआ इससे इसमें विभाग, इससे इसमें विभाग, इससे इसमें विभाग। ये दोनों तरफ है तो इसमें भी 2 से 0 में भाग देंगे तो 0। ये काटेंगे तो x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू। अब इसको हम लोग कोशिश करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम x के होल स्क्वायर करेंगे प्लस 2a कितना होगा x होगा, गुणे b कितना करने से इसके मान में परिवर्तन नहीं हो, तो 2 गुणे x, तो 1 से गुना करेंगे तब 2x होगा। अब जितना के स्क्वायर अब बच गया 1, तो 1 के स्क्वायर बराबर 0। ये सिंपल में आ गया। तो ये क्या होगा a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस 1 के और स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं दो बार, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। और वेर कर देंगे, वेर x प्लस 1 बराबर जब 0 होगा, देखो इसका मतलब समझिए वेर क्यों करते हैं। इसका मतलब है कि या तो एक बार ये 0 होगा तब ना इसका मान 0 के बराबर होगा, या एक बार ये 0 होगा तब इसको गुणा करेंगे तो 0। ये पूरा वेन कर देंगे x प्लस 1 बराबर 0, देन x बराबर प्लस 1 इधर माइनस 1। वेन ए को ले लीजिए, मतलब x प्लस 1 बराबर 0, देन x बराबर प्लस 1 इधर माइनस 1। अतः x बराबर प्लस माइनस नहीं सॉरी माइनस है, x का मान -1 और -1। इसको बनाइए, चलिए आप देखिए ई प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 4x² प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। मेन काम क्या है इसे देखो, मेन काम है कि यहाँ पर आगे जो कोफिशिएंट है उसको हटा देना है। तो इसको हटाने के लिए हम आंख मूंद के क्या करेंगे, उतने से भाग देंगे। तो लिखेंगे चूंकि 4x² प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0 है, तो दोनों तरफ कैसे भाग देने पर, 4 से भाग देने पर भाग देंगे तो क्या होगा 4x² प्लस 8x प्लस 4 बटे कितना 4, 0 बटे 4। अब इसका मतलब है कि इस 4 से इसमें विभाग
और इस 4 से इसमें भी भाग, और इस 4 से इसमें भी भाग देंगे। 4 से 4 खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। उसके बाद ये हो जाएगा a के होल स्क्वायर प्लस 2ab, 1 प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 बराबर 0। व्हेन x प्लस 1 बराबर 0 देन x बराबर माइनस 1 है, ये हो जाएगा। ओके, चलिए इसको लिखिए। चलिए ये बनाइए, देखिए ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 रहेगा, तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। आप जल्दी बनाइए, पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए। ये जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है, तो इनमें तो भाग देना ही नहीं है। तो जब भाग नहीं देना है तो ये सब लिखना ही नहीं है। इसको कैसे बनाएंगे तो देखिए, इसको कैसे बनाएंगे देखिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन है 3, तो चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसको सबसे पहले आप a प्लस b के होल स्क्वायर में बदलना है, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो a तो हैते है x के होल स्क्वायर प्लस 2a, a क्या है x है, अब b टाइम में क्या करेंगे, से पहले x रह जाएगा। तो 5 तो है, 2 एक्स्ट्रा आया है, तो 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से 2 खत्म, 5 गुने x 5x हो गया। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में आ गया प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या 5/2 के होल स्क्वायर नहीं है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। तो a में a हो गया x, तो b क्या है यहाँ पर 5/2, तो 5/2 के होल स्क्वायर। जितना स्क्वायर किए है उतना क्या करना है, घटाना भी है, क्योंकि अपना मन से आया है ये। तो 5/2 के होल स्क्वायर। अब क्या बच गया, इक्वल टू 0। ये यहाँ से यहाँ तक एगो फार्मूला पढ़े हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यहाँ तक। तो इसको लिखेंगे a क्या है प्लस b क्या है और स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 इक्वल टू x प्लस 5/2 के और स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 25 प्लस 16 इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस 5/2 के और स्क्वायर। कहाँ है x प्लस माइनस कितना होगा 9/4 इक्वल टू x क्या बोले हैं और स्क्वायर, इधर है तो उधर। देखिए क्या कोई डाउट है, पूछिएगा डाउट है तो क्या काय मुस्कान है बोलिए। ये हो जाएगा x प्लस 5/2, इधर कारी जो है स्क्वायर तो उधर 9/4 प्लस माइनस x प्लस 5/2 बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 9 है तो 3 4 के। अब हुए एक पूरा प्लस ले लेते हैं 3/2, x प्लस 5/2 बराबर 3/2, देन x बराबर 3/2 और माइनस 5/2 यानी और x इक्वल टू एलसीएम 2 3 माइनस यानी x इक्वल टू कितना माइनस 4/2 नहीं माइनस 2/2 x बराबर माइनस और
वेन क्या x प्लस 5/2 बराबर -3/2। देन x इक्वल टू -3/2 और -5/2 और x इक्वल टू एलसीएम 2 तो -3 और -5 यानी -8/2 यानी x बराबर -4। अतः x का मान क्या आया -1 और समझ गए। चलिए अब जिसको ना समझ आया देखिएगा 10 के बार अपने समझ